हाय गाइस, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, आप हेडिंग देख रहे होंगे टॉप 100 इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन इन हिंदी। और आपको ऐसे क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा जो हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। और यहां से क्वेश्चन आना है तो आना ही है। आप चाहे किसी भी जनरल कंपटीशन का आप तैयारी कर ले और यहां से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। दोस्त, ये जो क्वेश्चन होगा वो वन लाइनर होगा और सामने आपके आंसर होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को क्या करना है, पॉज करके रोक करके या दोबारा रिवीजन करके इसको माइंड में सेट कर लेना। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना है तो आना है, तो अपने आप को कैसे सेटल करें इसको देखते रहे। दोस्त, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, विश्व की दूध की रानी, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्त, सानेन। ये सानेन जो बकरी होती है वो दूध ज्यादा दिया करती है। तो आंसर आप माइंड में क्या रखेंगे दोस्त, सानेन बकरी जो दूध सबसे अधिक देती है। नेक्स्ट में देखिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? और ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए और इसको माइंड में रिवीजन आप करते रहे होंगे, पहले से भी आपको ये मालूम होगा और इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्त क्या होगा, 1869 ईस्वी में। अब देखिए जीवन बीमा को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जीवन बीमा को, लाइफ इंश्योरेंस को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1956 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में डाला करता है एग्जामिनर। तो आपको क्या करना है, ध्यान में ये माइंड में सेट कर लेना है कि ये क्वेश्चन को कैसे हम माइंड में सेट करके रखे। स्वतंत्र भारत कह रहा है दोस्त, आपसे ये ध्यान में रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट में देखिए तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है दोस्त वो आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है दोस्त वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो शकुंतला की जब भी बात आए तो दोस्त उसको हम कालिदास से जोड़ करके बताएंगे। किससे जोड़ करके बताएंगे? कालिदास से। तो महाकवि थे और वो कालिदास के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहा जा रहा है, किसी चालक, मतलब यहां पर कोई ऐसे वस्तु है जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो ये जानते होंगे आप, ये 10th क्लास की बात है, ओम के नियम को ये फॉलो करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी कहां होता है दोस्त? काबुल। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो चली थी दोस्त वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। तो दोस्त आप अगर इस सेशन में आप नए होंगे, इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। इससे क्या होगा, उन्हें भी ये फायदा मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्त ये जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत ही विभाजन हुआ था। हमारा अपना भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था उसके बीच जो योजना लाई गई थी वो कौन सा योजना थी? माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा दोस्त कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो एग्जाम में आता है। अब देखिए एक कमरे में पंखा चल रहा तो क्या होगा? अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, एक कमरे में पंखा चल रहा तो क्या होगा? तो कमरे की वायु का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, मतलब 2 बार आते हैं? तो 20 ऐसे दांत हैं दोस्त जो दोबारा आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका मतलब क्या है कि एक बार टूट जाने के बाद दोबारा वो आ जाता है या उग जाता है।
तो कितने दांत होते हैं दोस्त? 20 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो ये डॉपलर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अब देखिए, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? मतलब क्या है कि गोवा जो है वो पुर्तगालियों के अधीन में था, उसने उस पर कब्जा कर रखा था। तो गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कब करवाया गया? 1964 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया था दोस्त? 1964 ईस्वी में। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये जनरल कंपटीशन का सबसे इजी क्वेश्चन होगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्त। नेक्स्ट में देखिए, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त है, तो ये जो क्वेश्चन होगा दोस्त, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कैनरा बैंक होगा। ये पहला बैंक है जिसकी शाखा को ISO 9002 द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट में देखिए अगला क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दोस्त वो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार से है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है दोस्त। और शोक का मतलब है ये दुख, मतलब क्या है, ये कोसी जो एक ऐसी नदी है जो इसकी जो है ना बहाव कभी भी किधर की ओर घूम जाएगा, इसको कोई नहीं कह सकता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? शोक कहा गया, क्योंकि ये कई खेतों को अपने साथ ले जाता है, कई घरों को अपने साथ बहा करके ले जाता है, इसलिए इसको शोक कहा जाता है। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? मतलब अपना पहला कदम रखा था। तो ये जो आंसर होगा इसका 1969 ईस्वी में। दोस्त यहां से क्वेश्चन का देखिए टाइप कैसे चेंज करा। आपसे ये नहीं पूछा कि सबसे पहले चंद्रमा पे किसने गया या किसने पहला कदम रखा, सिर्फ यहाँ पे आपसे समय पूछा जा रहा है। तो ये समय जो है 1969 ईस्वी में सबसे पहला कदम रखा गया था चांद पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो इससे पहले भी देख ली दोस्त, एशिया महाद्वीप है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? यहां पर दिशा से क्वेश्चन बन गया, चीन जो है असम के किस दिशा में स्थित है? तो ये चीन जो है वो असम के उत्तर दिशा में स्थित है। नेक्स्ट में देखिए जापान पर, अब इसके बारे में पढ़े होंगे दोस्त, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर परमाणु बम जो गिरा था दोस्त, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, वो 2 दिन गिराया गया था। मतलब क्या है, 2 बार, नागासाकी और हिरोशिमा, और दोनों में जो गिराया गया था वो 1945 ईस्वी में गिराया गया था। ये 3 दिन के अंतराल पे गिरा था, और जहां तक कंफर्म है एक 6 अगस्त को गिरा था और एक 9 अगस्त को गिरा था। आप इसमें कंफर्म हो जाएंगे दोस्त, लेकिन 1945 में गिरा था ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट देखिए, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? खारे पानी का मतलब जानते हैं, समुद्र का जो पानी होता है वो खारा पानी होता है, और उसमें कौन सा पौधा उपजता है या पौधा उगता है? तो इसको जो बोला जाता है दोस्त, लोफाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोफाइट्स। अब देखिए राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? और यहां से क्वेश्चन आएगा ही, राष्ट्रपति से नहीं तो उपराष्ट्रपति से पूछना है तो पूछना है। तो राज्यसभा की बैठकों की जो अध्यक्षता होते हैं वो कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? और दोस्त यहां पर हम लोग क्या कर लेते, माइंड कर लेते कि भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसी ने नहीं करी, क्योंकि ये भारत खुद एक देश है और ये पहले से भारत रहा। यहां आने वाले लोग रास्ते की खोज करी, और यहां पर हम लोग बोल देते भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि उन्होंने सागरीय मार्ग की, मतलब समुद्र से होकर के जो रास्ता जाती है उसकी खोज की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अब देखिए जिन किससे बनी होती है? जिन मतलब DNA से बनी होती है। नेक्स्ट में देखिए, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो ये जो अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा के क्या है दोस्त? समांतर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपको, साइंस से है ये क्वेश्चन, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? मतलब जहां पे प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है, जहां पर से नए पौधे का निर्माण हो सकता है,
वो कौन सा अंग होता है? फूल होता है। और यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी दीवार, ये विश्व में क्वेश्चन चला गया दोस्त। तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब चीन की दीवार। चीन की जो दीवार है वो विश्व में सबसे बड़ी दीवार है। अब देखिए खजुराहो, ये जो खजुराहो मंदिर स्थित है दोस्त, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को आप ऐसे भी जान सकते हैं कि सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां सोयाबीन ज्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट में देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। मतलब क्या है कि स्टील को मजबूत बनाना है, तो मजबूत बनाने के लिए उसमें हम क्या मिलाएंगे? क्रोमियम मिलाएंगे, जिससे स्टील की जो कठोरता है वो और अधिक बढ़ जाती है, मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट में देखिए, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो ये जो कानपुर है वो गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? और ये श्वेत क्रांति के बारे में बता दूं दोस्त कि दूध के क्षेत्र में, मतलब दूध के उत्पादन के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हुई, इसलिए इसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इस क्रांति का जनक कौन होंगे? वर्गीज कुरियन होंगे। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। आप ऐसे भी इसको माइंड में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे से बाप बेटे के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट में देखिए, झरने में जब, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे दोस्त? झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जल जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तब जाकर के उसमें जो ताप होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? आप जानते हैं आइंस्टीन जो है वो वैज्ञानिक है, और उनको जो पुरस्कार मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे कि 2011 में जिस बैंक से 100 साल, मतलब जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, वो किसने किया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। नेक्स्ट देखिए, एक लड़की झूला झूल रही है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? मतलब देखिए एक लड़की झूला झूल रही है और उसी समय एक और लड़की आकर के उस झूले पर बैठ जाती है, तो अब जाकर के उस झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल क्या होगा दोस्त? अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे, मतलब क्या है कि वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो वो कौन थे? हुमायूं थे। अब अगला देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? मतलब यहां पे मैं छूट गया दोस्त, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है? तो वो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है, यहां सबसे अधिक चावल उत्पादन किया जाता है। अब लास्ट में देखिए, ये तो क्वेश्चन आप भूले से ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको ये पहले ही से पढ़ाया गया होगा और आप पढ़े भी होंगे। भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। अब देखिए, हिंदुओं के कुल कितने पुराण होते हैं? आप पुराणों की संख्या आपसे पूछ दे तो आप यहां पर पुराणों की संख्या कितना बताएंगे दोस्त? 18 बताएंगे। मतलब हिंदुओं के जो कुल कितने पुराण हैं, तो कितने हैं? वो 18 पुराण हैं। अब देखिए, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्त असम को आप माइंड में सेट कर लीजिए। असम जो राज्य है वहां चाय की जो उत्पादन होती है वो सबसे अधिक होती है। और असम से आप एक नाट्य कला भी आप माइंड में रखेंगे, बिहू, ये बहुत चर्चित है। बिहू जो आपका कला है वो असम से संबंधित है। अब अगला देखिए,
उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? कौन सा पूर्व में? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है दोस्त वो मालीगांव है। कहाँ है? मालीगांव। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? अब यहां पर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो वो है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्त, जनरल कंपटीशन जो भी हो उसमें ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्त। अब देखिए भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो ये लेह है, लेह में सबसे अधिक ठंड पड़ती है दोस्त। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको भूगोल से आ गया, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, मतलब यहां पे ग्रह गलत हो गया दोस्त, ग्रह है तो वो बुध है। अब देखिए राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? मतलब क्या है, राजस्थान में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पत्तियां किस प्रकार पाई जाती है? तो वहां जो पत्तियां पाई जाती है वो छोटी छोटी पाई जाती है। दोस्तों अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए और 50 क्वेश्चन अभी देखना बाकी है। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो साथ में लाइक भी करें, जिससे क्या हो दोस्त, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इससे और अच्छा करके आपको दूं और आप एग्जाम में अच्छा करें। अब क्वेश्चन 51 नंबर क्या कर रहा है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी क्या है दोस्त? टोक्यो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? मतलब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर के सबसे पहले किन्होंने पुकारा था या बुलाया था? तो एडोल्फ हिटलर ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग का छोटा हो गया? मतलब क्या है, यहां पर क्या हो गया? छोटा हो गया। तो यूरोप से एशिया और पूर्व अफ्रीका के बीच का जो मार्ग हो गया वो छोटा हो गया। नेक्स्ट में देखिए, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधा जो है वो नाइट्रोजन को किस रूप में यूज करता है, प्रयोग करता है? तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करता है। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया था? तो वो बताए थे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्त एक ऋण आवेशित कण होते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो ये ऋण आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं? माइनस चार्ज वाले होते हैं। और इसका जो मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है दोस्त। नेक्स्ट में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और ये भी क्वेश्चन आप 20 में से लेकर के उठा करके ये क्वेश्चन डाल देगा कि आप बताइए कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड। अब देखिए यहां पर क्या है, वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो ये वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है दोस्त? देहरादून में है। कहां है? देहरादून। अब अगला देखिए क्वेश्चन, किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा? ये आपका साइंस से क्वेश्चन बनाया कि किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उस चुंबक में क्या होगा? तो चुंबक तो जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी लौह पदार्थ से वो चिपकेगा नहीं। आप समझ गए कि किसी भी चुंबक को अगर गर्म करेंगे तो उसकी जो चुंबक की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मतलब लौह पदार्थ को चिपकाएगा नहीं, उसको आकर्षित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अश्व शक्ति
किसके समान होता है, मतलब एक घोड़े का जो शक्ति होता है दोस्त किसके समान होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा या 1 हॉर्स पावर बोलते हैं आप। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, अमीबा में कुल कितने सेल मतलब कोशिका होते हैं, तो सिर्फ अमीबा या पैरामीशियम ये एक ऐसे जीव है जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाया जाता है और ये जो अपना भोजन करता है वो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। आप ऐसे माइंड में सेट कर लेंगे दोस्त, जहां पर आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए वहां पर हम आपको एक नहीं दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड बता रहे हैं। इसका मतलब है क्या कि कॉन्फिडेंस क्लियर आपका रहेगा तो आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, तो ये भारत के दिल्ली में जो है वो जंतर मंतर स्थित है। अगला देखिए क्या है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, ये आरएनए जो है वो अपने बॉडी का पार्ट है दोस्त, हम लोगों की बॉडी का एक पार्ट है, अंग है जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, मतलब प्रोटीन को इकट्ठा करने का काम करता है। अगला देखिए, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था, अब देखिए राजा से उसको संबोधित करते हैं लेकिन वो कैसा था, अनपढ़ था, तो अकबर जो है वो अनपढ़ था। अब देखिए जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका क्या घटता है, मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति सोता है या सो जाता है तो उसका क्या घटता है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो है रक्तचाप घट जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो स्लो हो जाता है, घट जाता है। अब देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। दोस्त क्वेश्चन नंबर 66 पे आ गए हम लोग और धीरे धीरे हम 100 तक पहुंच जाएंगे। तो आप अगर इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे क्या होगा कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए एपी कल्चर, एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है दोस्त मधुमक्खी पालन से, और यहां से भी क्वेश्चन आता है एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। कौन सा शहर, आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है, तो ये भारत का सबसे महंगा शहर जो है दोस्त वो मुंबई है। कौन है, मुंबई है। अब देखिए इससे पहले पूछा गया आपसे कि भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन है, और यहां आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन ये जो है हरित क्रांति के जन्मदाता हैं और जनक भी कहलाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो ये जीटी रोड होते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये अपना शॉर्ट में जीटी रोड बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम, मतलब पूर्ण रूप क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है दोस्त, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट में देखिए स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, मतलब स्टेनलेस स्टील क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है, तो ये जो बना होता है दोस्त लोहा और क्रोमियम से बना होता है, इसलिए ये क्या होता है अधिक मजबूत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे दोस्त, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वो एथलीटिन मतलब एथलीटिन से समझेंगे, यहाँ पे वो स जो है मिस्टेक हो गया, एथलेटिन से समझेंगे, यहाँ पर एथलेटिक है। और देखिए रेड रॉट, मतलब रेड रॉट रोग किस फसल से संबंधित होता है, मतलब क्या आप देखेंगे कि जो लाल कलर का जो रोग हो जाता है वो खास करके गन्ना में हो जाता है, जैसे फटा उसमें रेड रेड लाल लाल दिखेगा, वो एक प्रकार का बीमारी है, और वो बीमारी किस में दोस्त, गन्ना में है। आप गन्ना में जानते हैं कि ये गन्ना का जो फसल होता है वो चीनी उत्पादन के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहला महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी, मतलब क्या है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी, तो वो बनी थी राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट में देखिए चेतक घोड़ा, ये जो घोड़ा का नाम दिया गया दोस्त चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, तो ये चेतक जो घोड़ा है वो महाराणा प्रताप से संबंधित है। नेक्स्ट में देखिए 77 नंबर,
आपसे पूछा जा रहा सबसे बड़े पुष्प होते हैं, मतलब सबसे बड़ा फूल, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो फूल होता है दोस्त वो रेफलेशिया होता है, और इसे हम रेफलेशिया के नाम से ही जानते हैं। वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा फूल पाया जाता है, वो रेफलेशिया होता है। अब देखिए अर्धनग्न फकीर किसे कहा गया, या अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो आप देख लिए एथलेटिक्स से है संबंधित। अब देखिए कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये कोयना बांध जो स्थित है दोस्त वो अपने महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, मतलब क्या है कि खुले अवस्था में पाया जाता है। तो सल्फर जो होता है दोस्त वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है, मतलब अलीगढ़ जो है दोस्त वो किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो ये ताले बनाने के लिए मशहूर है। मतलब क्या है कि अलीगढ़ में सबसे ज्यादा ताला का उत्पादन होता है। उत्पादन का मतलब आप यहां पर ये नहीं समझेंगे कि इसको उपजाया जाता है, नहीं, सबसे ज्यादा वहां बनाया जाता है। अब देखिए प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप घटता है, मतलब क्या है कि कार्बन का जो विशुद्ध रूप होता है वो हीरा होता है। अब उसके बाद देखिए ट्यूकल रोग किस फल में होता है, मतलब ट्यूकल रोग किस फसल में होता है या किस फल में होता है? तो ये जो रोग होता है दोस्त नींबू में होता है। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर जो है दोस्त वो नृत्य से संबंधित है। अब दोस्त आपका ज्यादा क्वेश्चन इस सेशन में नहीं बचा, सिर्फ 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें। दोस्त नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो इसलिए आप हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है दोस्त वो कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल है। अब देखिए यहां पर भारत में, वहां उससे पहले आप देखे थे विश्व में, अभी भारत से पूछा गया। तो भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली जो बकरी है वो कौन है? जमुनापुरी, मतलब जमुनापारी यहां पर लिखा हुआ है, जमुनापुरी, इसको माइंड में सेट करके रखेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? और इसके बारे में आप पहले ही पढ़ लिए। देखिए 2 क्वेश्चन एक जैसे टाइप हो गया, सी राजगोपालाचार्य। अब देखिए 89 रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आप जानते हैं कि फ्रीज में जो शीतगृह का काम करता है, मतलब ठंडा, किसी भी वस्तु को ठंडा रखने के लिए वो काम करता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में। तो ये फ्रीऑन जो होता है वो ठंडा करने के लिए उसमें गैस भरा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ दोस्त 1757 ईस्वी में हो गया। अब इस सेशन का बस 10 क्वेश्चन बाकी रह गया। तो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? मतलब कारगिल जो क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये कारगिल जो है दोस्त वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? मतलब क्या है, सबसे पहले किन्होंने ये बात बोला था इनकलाब जिंदाबाद? तो सबसे पहले सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। अब देखिए अब से क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। मतलब क्या है कि ये सबसे ऊंची चोटी होती है, सबसे ऊंचा शिखर होता है। अब नेक्स्ट में देखिए पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? मतलब क्या है कि श्वसन, शोषण नहीं होगा दोस्त, श्वसन होगा। जैसे हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये पत्तियों के द्वारा क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों में स्टोमाटा पाया जाता है और ये स्टोमाटा के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो दोस्त ये मस्तिष्क में स्थित होता है और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये छोटा ग्रंथि है और छोटा ग्रंथि होते हुए भी कई ग्रंथियों को ये संचालित करने का काम करता है।
इसलिए प्यूटरेटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? मतलब क्या है कि किस कुल में वो जन्म लिए थे? तो शाक्य कुल में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट में देखिए, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये स्याही सोखता जो है वो पृष्ठ तनाव पर काम करता है। इसका मतलब आप देखते होंगे लालटेन के नीचे वाले बर्तन में हम मिट्टी तेल डाल देते हैं और उसमें एक फीता लगाते हैं और उसको जलाते हैं और तेल जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है। तो वो किसके कारण आता है दोस्त? पृष्ठ तनाव के कारण ही आता है। अगला देखिए, विदेशों में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन है? मतलब क्या है कि जितने भी बैंक है उस बैंक में सबसे पहला बैंक कौन है जो विदेशों में क्या खोला? शाखा खोला, मतलब वहां भी बैंक का निर्माण किया। तो ये बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले लंदन में 1946 में एक अपना शाखा वहां डाला था। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है? तो लाल प्रकाश में ये सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज होती है। अब देखिए अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी देखिए 1757 ईस्वी में हुआ। तो दोस्त ये सेशन आज लास्ट हो रहा है यहाँ पे। अब इस सेशन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्त इससे क्या होगा कि आप जैसे ही यहाँ वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।